Hello students, this is the video number 20 of current electricity। बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग NCERT की जो एक्सरसाइज 3.22 है उसका सलूशन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है। ठीक है बेटा, और इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कई पार्ट आपको नीचे मिलेंगे, तो उसको पहले हम एक एक पार्ट करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इस सर्किट के बारे में देख लेते हैं जो क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फिगर 3.33 शोज अ पोटेंशियोमीटर विथ अ सेल ऑफ 2.0 वोल्ट। ठीक है ना, ये पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा आपको सर्किट दिख रही है। और पोटेंशियोमीटर का जो आपका 2 वोल्ट जो मेन वोल्टेज आप इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वोल्टेज, या इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइवर सेल बोलेंगे या तो ऑक्सिलरी, जो कि पूरे सर्किट में करंट को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ड्राइवर सेल या ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं इसको है। यहाँ पर लगा दिया हमने, ये मैं बता चुका हूँ आपको। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 ओम यहाँ लगा हुआ है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या करता है, जो वोल्टेज यहाँ लगाया हमने क्या करेगा, मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी। ये जो ए बी वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, आपको पता है। और स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट EMF of 1.02 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट। मतलब ये होगा, अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेल लिया, बाहर से बैटरी ली, मान लो इसको हमने E मान लिया, इसको हमने E मान लिया, यहाँ लगा दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है। क्या इसकी वैल्यू हमने ले लिया, मान लो 1.02 वोल्ट हमने ले लिया। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब अगर आपने क्या किया, अब इसकी जो ये सर्किट्स के बारे में मैं करता हूँ एक्सप्लेन। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर क्या किया, ई लगा दिया, 1.0 वोल्ट का लगा दिया। बनाने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर जॉकी है, इसको आप मूव कराओगे आगे पीछे, तो मूव कराओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो आपने स्टैंडर्ड से लगाया हुआ इसका EMF और ए से मान लीजिए आपका ये जे है, जी को मान लीजिए यहाँ पर फिक्स किया, तो ए और जी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई के बराबर आ गया तो इसमें करंट का फ्लो होना रुक जाएगा और गैल्वेनोमीटर में करंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा कि मान लो आपने ऐसी सर्किट आपने बनाई, बनाने के बाद जॉकी को आपने क्या है स्लाइड किया, तो आपको जो है ए और जे के बीच का जो डिस्टेंस मिला 67.3 सेंटीमीटर मिला, मतलब बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है। मतलब इस लेंथ पर कितना बोला उसने, 67.3 सेंटीमीटर की लेंथ मान लो मिल गई, तो वो बैलेंसिंग लेंथ है किस सेल के लिए है, जो आपने ई लगाया हुआ है स्टैंडर्ड सेल 1.0 वोल्ट। ठीक है बेटा जी, साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है 600 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है, इसमें लिखा है, यहाँ पर पढ़ो, फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर। ठीक है बेटा, होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, जब लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका हम यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, जिस सेल का हमें EMF देखना होता है, जो आपका स्टैंडर्ड सेल होता है, जो आप लगाते हो सेल को, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं और साथ में गैल्वेनोमीटर, फिर जॉकी करते हैं, फिर बैलेंस पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो अगर ये नहीं है, इसको आपने कट करके निकाल दिया और यहाँ से आपने जो कनेक्शन दिया है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वायर सिर्फ ना यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ वायर है। तो आपने क्या किया, मान लो इसको कट करके निकाल दिया और इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी इस तरीके से, इसमें जाएगी नहीं करंट। अब इसको हटा दिया तो ये हो गई शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर अब वायर आ गया आपका बीच में, अब गैल्वेनोमीटर और बैटरी के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब जब करंट यहाँ से चलेगी तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो करंट बहुत ही हाई करंट फ्लो कर जाएगी अचानक। जब भी बैलेंसिंग पॉइंट आप ढूंढोगे राइट लेफ्ट में स्लाइड करके, तो करंट तो फ्लो ही करती रहेगी ना। जब आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका 0 दिखाएगा। उसके पहले अगर मान लीजिए राइट में लेफ्ट में स्लाइड करते रहे, थोड़ा थोड़ा करंट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट सर्किट है, तो अगर बैलेंसिंग पॉइंट पर ये जे नहीं है तो करंट इसमें फ्लो करेगी और हाई करंट फ्लो करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस पाथ पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंसिंग पॉइंट सर्च करते हुए डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट हाई फ्लो कर गई। नहीं समझे, उस डैमेज को, गैल्वेनोमीटर डैमेज ना होने पाए, इसमें हाई करंट ना फ्लो होने पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें करंट कम से कम जाए
अचानक करंट इसमें ना बढ़ जाए जिससे कि डैमेज हो जाए। और याद रखना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ने से बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, याद रखना आप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या है, करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर गई आपने बैलेंसिंग पॉइंट, और करंट बहुत ही स्लोली मॉडरेट करंट फ्लो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट हमेशा मॉडरेट होगी, कम से कम करंट होगी। ठीक, आपने मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ सर्च कर लिया, सपोज किया, वो कितना आया 67.3 सेंटीमीटर मान लीजिए आ गया ए और जे के बीच का डिस्टेंस। ब्रिज हमारी ये सिस्टम हमारा बैलेंस हो गया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, करंट कोई फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है बेटा जी। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास जो शॉर्ट सर्किट है, आपने इसको जॉकी को यहाँ पर आपने की को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे। जब आप यहाँ पर की को कनेक्ट कर दोगे तो अब जो करंट फ्लो करेगी वो इस पाथ से फ्लो करेगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट सर्किट से करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर बैलेंसिंग पॉइंट आने के बाद क्या हम इस रेजिस्टेंस को अगर हटा देते हैं या इस सर्किट को हम शॉर्ट कर देते हैं तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट डिस्टर्ब होगा? यानी अगर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट सर्किट करने का जानते हो क्या मतलब होगा? शॉर्ट सर्किट करने का मतलब इसका रोल खत्म हो गया। तब जब इसका रोल खत्म हो गया, मान लीजिए आपने बैलेंसिंग पॉइंट आपने ढूंढ ली लैब में एक बार, और पॉइंट आपने चेक कर लिया, जॉकी आपने फिक्स कर दी। अब आपने क्या किया, आपने किया इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब चाहते हो कि ये वाला सिस्टम ये पार्टिसिपेट ना करे सर्किट में, कौन 600 किलो ओम वाला सर्किट रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट ना करे, तो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। आप शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर भी आपकी बैलेंसिंग पॉइंट डिस्टर्ब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तब भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के बराबर है। तो आप चाहे शॉर्ट सर्किट करो और चाहे रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाओ चाहे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बैलेंसिंग पॉइंट को ढूंढते वक्त, जब बैलेंसिंग पॉइंट को आप ढूंढते हो तो उस टाइम पर आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि हमें जो इसमें करंट थोड़ी बहुत फ्लो कर रही है ना, कि बैलेंसिंग पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो करंट फ्लो करती रहेगी। तो बैलेंसिंग पॉइंट को सर्च करते वक्त अगर इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसका रोल खत्म हुआ अगर, और बैलेंसिंग पॉइंट भी मिला नहीं है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे करंट फ्लो कर। हाँ, बैलेंसिंग पॉइंट अगर मिल गया तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलने के बाद सर्किट को शॉर्ट करो, चाहे 6 किलो ओम निकालो लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस बराबर हो गया, ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं टू इंश्योर द कि हमारी सर्किट डिस्टर्ब न होने पाए, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज न होने पाए। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद बेटा क्या है, ये तो आपने गिव अ बैलेंस पॉइंट आपको इतना मिल गया। ठीक है, टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल। ठीक है ना, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन द सीरीज विथ इट, मतलब कम से कम करंट फ्लो करे इस सेल से इसके इस सर्किट में, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम सीरीज में क्या करते हैं, 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है ना, विच इज सॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। ठीक है ना, द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाई अ सेल ऑफ अननोन EMF एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी द 82.3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर इस सेल को हमने एक बार बैलेंस पॉइंट आप आ गए, उसका नाम क्या है, 67.3 सेंटीमीटर में बैलेंस पॉइंट मिल गया इस बैटरी के लिए। अब इसको आपने हटा करके यहाँ पर एक दूसरी बैटरी लगाई, यहाँ पर इसको हटाकर मान लो इसको E1 ले लिया आपने, कितना था ये 1.02 वोल्ट। उस टाइम पे बैलेंसिंग पॉइंट आपको मिल गई कितना, 67.3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या इसको हटा करके यहाँ पर कोई अननोन EMF लगा दिया। तो जब आप यहाँ पर अननोन EMF लगाओगे तो बैलेंसिंग पॉइंट कुछ और आएगा। ठीक है बेटा, अननोन EMF कितना पता नहीं हमको है, तो 2B कितना मिला, 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना, तो इस पर कितना बैलेंसिंग पॉइंट कितना मिल गया, 82.3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E? ये तो सिंपल तरीका है, क्या है, इसे आपने कहा कि दो EMF को आपस में कंपेयर करने वाली बात हो गई, तो क्या होता है फार्मूला, E1/E2 है ना बेटा जी। देखते हैं ए वाला क्या होगा तुम्हारा। ए वाला जो सोल्यूशन आपका आएगा सिंपल है, वो तो बेटा कैसे, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। ठीक है,
E1 पे क्या बैलेंसिंग पॉइंट आया, L1 आया, E2 पे क्या L2 आया, तो फट से आप सॉल्व कर लोगे तो आप कहोगे सर E1 कितना है। मान लो E1 आपको दिया गया है 1.02 अपॉन E2 कितना है वो आपको निकालना है, और L1 कितना है, L1 आपका कितना है बेटा जी 67.3 अपॉन, और L2 कितना है, L2 तो आपका ये वाला पॉइंट होगा 82.3, ठीक है ना। अब इसको E के लिए आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर क्या है 1.02 अपॉन ई कर दिया, L1 अपॉन L2 कर दिया, ई की वैल्यू निकालोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इतना 1.24 वोल्ट। तो आपने दोनों EMF को आपने कंपेयर करके लेंथ से कंपेयर कर दिया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि दो EMF को कैसे हम कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट था कि इसको समझना, इसकी मीनिंग क्या है ना। बच्चे इसमें रहते हैं इतना इससे ये जो लेंथ देख रहे हो क्वेश्चन की, इसको देख के डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो आपने पहला तो ऑप्शन ले लिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई निकाल दिया आपने। व्हाट पर्पज डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझ गए इसको, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया क्यों इसको लगाने का क्या पर्पज है। 600 किलो ओम को लगाने का पर्पज ये है कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट हो वो करंट क्या हो, IG जो करंट, इसमें मान लो जो IG करंट जा रही है, जब तक बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिला हुआ है तब तक तो करंट फ्लो करती रहेगी। तो ये 600 किलो ओम क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को मिनिमम रखेगा, है ना बेटा जी, क्या करे करंट को ये मिनिमम रखेगा। ये सबसे मेन पर्पज है जिससे कि गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज न होने पाए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आप बी का क्या ले सकते हो आप रिजल्ट कि 2 ensure the very low current in किसमें, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया कि टू इंश्योर द वेरी लो करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर सेफ्टी पर्पज, मतलब हमारा जो है गैल्वेनोमीटर सेफ रहे, उसमें हाई करंट ना फ्लो होने पाए और डैमेज से हम बचा सकें उसको, इसलिए हम 6 किलो ओम को सीरीज में सेल के साथ अटैच करते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब बेटा जो सी पॉइंट हो क्या पूछा गया, सी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, मैं बता भी चुका हूँ उसको कि इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस, क्या अगर ये हाई रेजिस्टेंस नहीं हो तो क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। बैलेंस पॉइंट अगर मान लीजिए बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया, मिलने के बाद आपने क्या किया, सर्किट को आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप इस वायर से आपने यहाँ पर की को कनेक्ट कर दिया, तो अब जो है शॉर्ट करने का मतलब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करने वाली, करंट इसमें ही जाने वाली है। तो आपने इसको शॉर्ट कर दिया, इसका रूल खत्म हो गया। तो क्या आपका बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि बैलेंस पॉइंट अगर आपको मिल गया तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। आप इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको लगाने का पर्पस सिर्फ है गैल्वेनोमीटर की डैमेज को बचाना। इसका मतलब क्या है कि नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो आप लिखोगे नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ रहे हो पूरा, मैंने इसको पहले ही इसलिए हमने डायग्राम को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं आपको डाउट उसमें ना हो, ठीक है बेटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी वाला पॉइंट, वुड द मेथड, सॉरी आपको सी लेना है ना, ABC इज द, सी तो आप कर चुके हो, ठीक है बेटा। अब अगला आपको देखना है कौन सा बेटा, अगला प्रॉब्लम क्या है, देखो डी ऑप्शन क्या है, डी पार्ट में कि वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल of the potentiometer had an EMF of 1.0 volt instead of 2.0 volt। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका वुड द मेथड, ये जो आपका मेथड है, जो आपने प्रॉपर तरीके से EMF जो भी कैलकुलेशन किया है, ये प्रॉपर तरीके से सर्किट हमारा पोटेंशियोमीटर काम करेगा जब हम ड्राइवर सेल जो आपने लगाया हुआ है 2 वोल्ट, इसको हमने क्या कर दिया 1 वोल्ट कर दिया,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 1 वोल्ट कर दिया। जब इसको आप 1 वोल्ट कर दोगे तो क्या ये सारा का सारा जो एनालिसिस आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से क्या है, काम करेगा कि नहीं करेगा। तो पहली बात है कि अगर ड्राइवर सेल की जो ईएमएफ होता है, ड्राइवर सेल का जो वैल्यू होती है वो बड़ी होनी चाहिए। जो आप भी जो आपने, जैसे आपने क्या करते हो, आप ड्राइवर सेल लगाते हो, रिहोस्टेट लगाते हो, पोटेंशियोमीटर वायर लगाते हो, फिर आप जो बाहर से सेल लेके आते हो चेक करने के लिए कि इसका ईएमएफ कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हम कैसे दो सेल को आपस में कंपेयर करेंगे। इन सब चीज़ों को, जब इन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हो आप, तो आपको देखना होता है कि क्या सर्किट हमारी प्रॉपर है कि नहीं है, सर्किट का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरी आपका सेल है, यानी जो ड्राइवर आपका सेल है, उसका पॉजिटिव जो आपने बाहर से सेल लाए हो जिसको चेक करना है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, या ड्राइवर सेल का नेगेटिव जो बाहर से सेल आप लेके आए हो, एक्सटर्नल सेल आपका जिसको चेक करना है, उसके नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको सर्किट प्रॉपर मिलती है। पहली कंडीशन कनेक्शन के लिए क्या है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब दूसरा कनेक्शन देखो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में खुद वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपका जो ड्राइवर सेल है, मेन जो सेल है जो लगाते हो, ये ड्राइवर सेल है, अगर इसका ईएमएफ, इसकी वैल्यू जो अप्लाइड, जो आपने जो एक्सटर्नल आपने ईएमएफ लगाया है चेक करने वाला, उसकी वैल्यू से कम अगर है, किसका, ड्राइवर सेल की जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू से कम है जो आप बाहर से अटैच कर रहे हो, तो कभी भी सर्किट काम ही नहीं करेगी और आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए बेटा जी हमेशा क्या है, जो ड्राइवर सेल की जो वैल्यू है, जो उसका ईएमएफ है, वो बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जो पोटेंशियोमीटर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिखोगे कि जो ड्राइवर सेल है, इसको आप लिख सकते हो कि जो हमारा ड्राइवर सेल है, जो हमारा ड्राइवर सेल है ना, उसका जो ईएमएफ है, आप कह सकते हो ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल, है ना, ये शुड बी ग्रेटर देन क्या है, जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहे हो आप चेक करने के लिए, ये तभी हमारी सर्किट प्रॉपर काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और यहाँ पर जो आपने ईएमएफ लगाया हुआ है, वहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, 1.02 वोल्ट है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और जो E2 आपने तो E1 निकाला, जो आपने E2 निकाला है वो कितना है, जो E2 आपने निकाल रखा है, ये ना, ये एक बार आपने E1 लगाया, फिर आपने E2 लगाया ना, E के बराबर, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1.24 आ रही है। ये वैल्यू क्या है, ड्राइवर सेल से बड़ी है। देखो ना, दोनों की वैल्यू जो आप लगा रहे हो, जो दोनों सेल लगा रहे हो, वो दोनों सेल की जो सेल तो आप बाहर से लगा रहे हो ना, उसका ईएमएफ तो फिक्स है ना, उन दोनों सेल्स का जो है ईएमएफ है वो ड्राइवर सेल से ज़्यादा है, तो आप कभी भी बैलेंस पॉइंट पाओगे ही नहीं। तो आपका अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा तो सर्किट काम ही नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि इट विल नॉट वर्क। क्या बोलेंगे, इट विल नॉट वर्क। ठीक है बेटा जी, इट विल नॉट वर्क, और बैलेंस पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा जी, तो बैलेंस पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला कहीं पर भी, क्योंकि इसकी वैल्यू, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के अक्रॉस, मैक्सिमम कितना आ सकता है, क्योंकि मेन वोल्टेज कितना आपका 2 वोल्ट है, तो ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो या तो 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा, यही तो आएगा ना। अगर ये 0.4 ओम रेजिस्टेंस ना हो तो ए और बी के अक्रॉस कितना, अगर मान लीजिए इसको 1 वोल्ट आपने कर दिया, अगर इसको 1 वोल्ट कर दिया तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, मान लो 4 ओम नहीं है तो मैक्सिमम कितना होता डेवलप हो सकता है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 वोल्ट लगा रखा है। ठीक है बेटा जी, और अगर आपने कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा भी दिए, इंटर रेजिस्टेंस आप लगा दिए, तो इस ए और बी के अक्रॉस 1 वोल्ट से कम ही पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, है कि नहीं बेटा जी। और ये कितना 1.0, तो क्या कभी ए और बी के अक्रॉस 1.02 वोल्ट पोटेंशियल आ सकता, आएगा ही नहीं भाई। जब तक ए और बी, मान लो इस पॉइंट को आपने, इस जॉकी को आपने बी पे कर दिया, तो कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुल आएगा जो है ये 1 वोल्ट से कम ही आने वाला है। यहाँ पर आपने 1 वोल्ट लगा रखा है ना, और मान लो 0.4 ओम का रेजिस्टेंस भी यहाँ लगा हुआ है, इसलिए कहोगे कि इसकी जो वैल्यू है 2 वोल्ट की जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो आपका ड्राइवर सेल की वैल्यू है, ये हमेशा जो अप्लाइड आपका ईएमएफ जो लगा रहे हो, जो सेल लगा रहे हो, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी
सर्किट काम करेगी, पोटेंशियोमीटर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये एक और भी कंडीशन आपकी यहाँ पर जुड़ गई कि ड्राइवर सेल, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड सेल, जो आप सेल अप्लाई कर रहे हो। अब देखो बेटा, जो इसका ई पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं कि वुड द सर्किट वर्क वेल, है ना बेटा जी, वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। अगर मान लीजिए जो आपने यहाँ पर जो ईएमएफ आपको डिटरमाइन करना है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, है ना, से ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली वोल्ट। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ई आप लगाओगे, अगर मान लो ये किस में हो, ये मिली वोल्ट में हो, सपोज कर लिया, यहाँ पर जो आप चेक करने वाले हो, जिसका डिटरमाइन करने वाले हो ईएमएफ, तो पूछ रहा है कि वुड द सर्किट वर्क वेल डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से एज द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली वोल्ट सच एज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल। अगर थर्मोकपल में ऐसा होता है तो इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हाउ विल यू मॉडिफाइड द सर्किट। मतलब अगर आपने यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग ईएमएफ आप जो सेल लगाने वाले हो, जिसका ईएमएफ में डिटरमाइन करना है, उसकी जो वैल्यू अगर मिली वोल्ट में है, तो क्या इस प्रॉपर सर्किट से आप इसकी ईएमएफ को आप कैलकुलेट कर सकते हो? ये पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें क्या होगा कि अगर इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, मिली वोल्ट में होगी, और जो ड्राइवर सेल है वो लिखा है किसमें है, वो आपका वोल्ट में है। देखो ना, ये वोल्ट में है, ठीक है ना। अब बताइए ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। और जो यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हो, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द ए बी अपॉन एल, तभी तो बैलेंसिंग पॉइंट पाते हो आप। तो यहाँ पर जो के निकालोगे आप, वो निकालोगे वी अपॉन एल निकालोगे ना, ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो आपने कहा के इक्वल टू वी बाई एल निकाल लिया हमने। तो पोटेंशियल जो यहाँ पर डेवलप होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा, वो भी वोल्ट के ऑर्डर का होगा, मिली वोल्ट में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वो ड्राइवर सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो मिल रहा है वो वोल्ट में ही मिलेगा, मिली वोल्ट में मिलेगा ही नहीं। तो अब जो बैलेंसिंग पॉइंट आपको चाहिए, वो बैलेंसिंग पॉइंट आपको चाहिए, तो आपको जॉकी कहाँ रखनी होगी। आप जैसे आप जॉकी को मान लो बी की तरफ करोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, हमको मिली वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसमें, तभी तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। तो अब ए बी के अक्रॉस हमें जो है, जो वोल्टेज हमें इस पर निकालना है वो मिली वोल्ट के अक्रॉस होना चाहिए। तो इस जो है, इस वायर को हम कहीं पर ला करके यहाँ पर हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर जी आएगा तो ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होगा, तो ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बहुत छोटा होगा, तभी तो वो ई के बराबर मिली वोल्ट के बराबर होगा जब ए और जे, तभी तो इसमें 0 करंट आएगी। तो ये जो लेंथ ए और जे आपकी लेंथ है, ए और जे लेंथ, ये बहुत ही छोटी होनी चाहिए बैलेंसिंग लेंथ के लिए, क्योंकि आपका जो ईएमएफ जिसको डिटरमाइन करना है वो मिली वोल्ट में है। तो जॉकी जब आप स्लाइड करोगे तो वायर पे आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो मिली वोल्ट में चाहिए, क्योंकि मिली वोल्ट में आएगा तभी ये दोनों ईएमएफ बराबर होंगे और तभी इसमें 0 करंट आएगी। और ये इतनी छोटी डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस को मेजर करने में बहुत सारे एरर्स आते हैं, अ लॉट ऑफ एरर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, स्केल पे हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो एरर से भरा होगा पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन। तो इसलिए कहते हैं कि आप पहला आंसर लिखोगे कि लिखा है कि वुड द सर्किट वर्क वेल, तो आप कहोगे नो। क्यों? देयर इज लॉट ऑफ एरर। देयर इज लॉट ऑफ एरर्स। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है ना, तो बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो उसके मेजरमेंट में आपको एरर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो हम तो ये सर्किट हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो अभी हमें क्या है, हमारे हाथ में तो जो ईएमएफ है वो तो मिली वोल्ट में है और सर्किट हमारे पास ड्राइवर से ही दी गई है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम ऐसा क्या टेक्निक इसमें अप्लाई करें कि हम
ये जो मिली वोल्ट के ऑर्डर का ईएमएफ है जो हमको सेल मिला है, उसके ईएमएफ को हम इजीली कैलकुलेट कर लें इसी सर्किट से। तो इसमें हमें क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, देखो कि हमारे पास जो ड्राइवर सेल है ना, मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको बता रहे हैं क्या करना हमको है। ये जो हमारा ड्राइवर सेल है ये, और ये हमारा जो वायर है ये तो ओम में आपका दिया हुआ है, 0.4 ओम रेजिस्टेंस आपका है। ये आपका 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है। ये आपका वायर ए बी है ना। इस वायर ए बी का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आपका उसका आई करंट आई होगा। तो क्या होगा यहाँ पर ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए बी कितना होगा, आई इंटू आर होगा, है ना बेटा जी, आई इंटू आर होगा, वो भी वोल्ट के ऑर्डर का ही होगा, है ना। क्या हम ए बी के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, नहीं। अगर ए बी, क्योंकि ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहीं से तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट इसी में ढूंढनी है। तो ए और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट में है। किसमें है, क्योंकि 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डेवलप होगा, वोल्ट में है। तो अगर बैलेंसिंग पॉइंट इस पर लेके आओगे तो आपको बहुत ही नज़दीक आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोल्ट है। तो मिली वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना तो नज़दीक आना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, टेक्निक लगाई कि ए और बी में का रेजिस्टेंस हम तो कम नहीं कर सकते हैं, बस हमारा एम है कि ए और बी के क्रॉस जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हो जाए। जब कम से कम हो जाएगा तो आप जॉकी को प्रॉपर तरीके से एक लेंथ पे आप रख सकते हो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, उतना ही लेंथ आपको कम करनी पड़ेगी, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिटरमाइनिंग ईएमएफ के बराबर होगा। तो जो आपको जिस सेल का ईएमएफ आपको डिटरमाइन करना है उसका वोल्टेज मिली वोल्ट के ऑर्डर का है। तो आपने क्या किया, आर को आप कम नहीं कर सकते हो, आपने आई को कम कर देना है। अगर आई इस वायर में आई करंट फ्लो कम करे, कम से कम करे, तो ए बी के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपको जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसकी लेंथ आपको मीनिंगफुल मिल जाएगी। कैसे, देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया ऐसे कैपिटल आर करके। रेजिस्टेंस अगर आपने यहाँ जोड़ दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखी आपने, तो अगर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसमें करंट जो फ्लो करेगी वो करंट जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपकी करंट कम हो गई तो इसमें जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कम हो जाएगा, कम से कम वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो K इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है ना, है ना। कि बैलेंसिंग पॉइंट कैसे ढूंढते हो आप लोग, बैलेंसिंग पॉइंट का फार्मूला आप कहते हो कि सर क्या होता है, देखो बैलेंसिंग पॉइंट के लिए कहते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स इक्वल टू जो लगाया जिसका ईएमएफ निकालना, ऐसे बनता है ना, बनता ही है। तो अगर आपने वी को क्या कर दिया, अगर वी को आपने कम से कम रखा, तो आपको एक्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा। तो अगर आपने क्या किया, ए और बी के क्रॉस अगर करंट कम हो गई तो आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट कम हो गई बेटा जी। तो अब देखो जो आपने ईएमएफ लगा रखा है ऐसे यहाँ पर, ये ठीक है बेटा जी, और ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये आपकी गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट आपका ये। तो ए और बी के क्रॉस, तो अगर ये मिली वोल्ट में है तो ये भी इसका वोल्टेज भी कम से कम होगा। जब इसका वोल्टेज कम से कम होगा तो आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पर मिल सकती है जिसमें कम से कम एरर होगा, जिसमें क्या होगा, कम से कम एरर होगा, और बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। एरर कम से कम होगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर कि जो ड्राइवर सेल है उस ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा ए बी में करंट कम से कम हो और ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो कम से कम होगा। अगर वो कम से कम होगा तो हमको V/L भी आपका क्या होगा, कम से कम होगा, तो आपको एक प्रॉपर लेंथ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगी। और जब आपको एक प्रॉपर लेंथ मिलेगी, मीनिंगफुल लेंथ मिलेगी, तो वहाँ पर एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर इस प्रकार से हम सर्किट को मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था, मैं बता दूं आपसे कि अगर उसने पूछा क्या अगर हम
इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर दें तो बैलेंसिंग पॉइंट में कोई इफेक्ट आएगा? तो आपको सर बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा बेटा जी? अगर आपको पता है ना कि जो ड्राइवर सेल है वही क्या करता है, ए और बी के क्रॉस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। तो अगर ये 0.4 ओम ना हो तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो 2 वोल्ट के बराबर ही होगा, आपको पता है ना। हाँ, अगर यहाँ पर 0.4 ओम रेजिस्टेंस आ गया तो आप क्या करते हो, पूरे सर्किट में करंट निकालते हो। करंट निकाल के फिर देखते हो ए और बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, क्योंकि ए और बी का आपको रेजिस्टेंस दिया होगा, उसमें करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। वो 2 वोल्ट से कम होगा क्योंकि यहाँ पर 0.4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा जी, तो ये तो आपका डेवलप हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, साथ में एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि ये तो आपने कर लिया, तो बेटा यहाँ पर जो होता है के इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है ना। तो आपने अगर 0.4 ओम को चेंज कर दिया, 0.4 ओम को चेंज करोगे तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो जो फार्मूला होता है V/L × X = E। तो अगर V चेंज होगा तो आपको X भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर चेंज किया तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो बैलेंसिंग पॉइंट भी आपकी चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन था कि अगर हम इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज करें तो बैलेंसिंग पॉइंट पर फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा, ऐसा आप बोलोगे। ठीक है बेटा जी, ओके बेटा। तो देखो 3.24 जो क्वेश्चन आपका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ड्राइवर सेल का। ठीक है बेटा जी, सॉरी ये इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो आपने ये सेल लगाया हुआ है यहाँ पर, इसका निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसके पास ड्राइवर सेल का निकालना है, यहाँ इसका निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि फिगर शोज 2.0 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 1.5 वोल्ट सेल, है ना। इस सेल जो आपने यहाँ बैटरी सेल लगाया हुआ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, जो थियरी है मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट 67.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि अगर आपका जो ये रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ओपन मतलब रेजिस्टेंस आपका नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपका क्या है EMF लगा हुआ है, तो बैलेंस पॉइंट आप कितना मिला आपको? बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया 67.3 सेंटीमीटर। व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा दिया तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया ऑफ द पोटेंशियोमीटर। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जो आपको डाटा दिया गया है, सोल्यूशन देखते हैं। अगर यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें हम, तो जो आपको डाटा दिया गया है कि L1 जो दिया गया है वो दिया गया है 76.3 सेंटीमीटर, और जो आपको L2 दिया गया है विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 64.8 सेंटीमीटर, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी जो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है वो 9.5 ओम, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सॉरी ये आपका यहाँ पर बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, 9.5। अब जैसा हम लोगों ने थियरी में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा जी? तो देखिए, जब आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था तो बैलेंसिंग पॉइंट आपका यहाँ था, जब इसको आपने ऐड कर दिया तो बैलेंसिंग पॉइंट आपका यहाँ हो गया। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये L1 है और ए से लेके इस पॉइंट तक L2 है। तो आप क्या करते हो, आर का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? आपने देखा होगा L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R, डायरेक्ट निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो आप सेल लगा रहे हो, जिस सेल जो आपका एक्सटर्नल सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ मैंने पॉइंट आउट कर दिया, वैल्यू पुट कर दो तो आपको हो गया सर 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8 इंटू आर की वैल्यू क्या है 9.5 है। अब ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा सेल का ये 1.68 ओम आ जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था निकालने का, सिर्फ फॉर्मूले पर अप्लाई करना था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी।